हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसमें टॉपिक क्या लेके चल रहे थे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट तो आप दे चुके हैं, थ्योरी भी दे चुके हैं पहले 3 क्लास में। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जब बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसमें बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आएगा बता चुके थे, फिर भी जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो समझ लें। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट से टोटल खर्च लिखा जाता है, लेकिन जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ठेका में जब काम होता है तो पहले देखिए क्या आइटम आएगा डेबिट साइड में। मटेरियल एट साइट, उसके बाद क्या होगा लेबर इंगेज ऑन साइट, प्लांट एट साइट। ये 3 चीज़ तो कैलकुलेट रहता है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस एक्रूड सीडी, लेबर एक्रूड सीडी, एक्स्ट्रा वर्क डन। ये खर्च एक तरह से उसको डेबिट में लिख लीजिएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा आपको बता चुके, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, क्रेडिट में लिखिएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिख लेंगे। इसके अंडर में वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। प्लांट एट द एंड जो भी होगा डेप्रिशिएटेड वैल्यू उसको लिख लेंगे। उसके बाद बाय पीएल लिखेंगे। इसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, इसको शो करना है। अब इसको टोटल करेंगे हम लोग, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जनरली आपको मान लीजिए क्रेडिट ही ज़्यादा होता है। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट में 4 लाख है और डेबिट साइड में 3 लाख है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मालूम कर सकते हैं। इसमें रीजनेबल प्रॉफिट निकालना होगा, रीजनेबल प्रॉफिट। तो कितना 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, तो 1 लाख के प्रॉफिट को बोलेंगे बैलेंस बिंग प्रॉफिट सीडी कर देंगे। फिर इसके बाद नीचे में एक और पार्ट बनेगा जिसमें प्रॉफिट शो करेंगे। तो सीडी के बाद फिर क्रेडिट में उसको बीडी कर दीजिएगा 1 लाख रुपया को। उसके बाद इसमें रीजनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। अभी जो क्वेश्चन आप लोग को बताए थे वो क्या चीज़, वर्क सर्टिफाइड जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 है या उससे अधिक है, तो इसमें प्रॉफिट 2/3 में निकालते हैं। प्रॉफिट क्या निकालते हैं? 2/3 से निकालते हैं। तो अभी इसी टॉपिक पर बता रहे हैं, तो आज कुछ क्वेश्चन इसी पर फिर बताएंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और अगर समझ में आता है आखिरी तक देखिए, थोड़ा पेशेंस रख कर देखिए। अगर ठीक लगता है, समझ में आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो भी हम क्वेश्चन बना कर दे रहे हैं एक कॉमर्स में, सब आपको क्वेश्चन, सब आपको चैप्टर मिल जाएगा, जो कि इसमें 3-4 चैप्टर हम दे चुके हैं एक कॉमर्स में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10 ज़रा देख लीजिए। अ कॉन्ट्रैक्टर टू के कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख रुपया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 15 लाख रुपया का। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख है, क्योंकि प्रॉफिट जब निकालते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हैं और वर्क सर्टिफाइड ध्यान रखते हैं। उसी के बेसिस पर प्रॉफिट निकाला जाता है, रीजनेबल प्रॉफिट, याद रखिएगा। तो 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। उसके बाद एंड इनकर्ड द फ्लोइंग एक्सपेंसेस, इनकर्ड द फ्लोइंग एक्सपेंसेस, बाद में एक्सपेंसेस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंसेस किया गया 30 जून 2007 को। मटेरियल 2,50,000 का, वेजेस 3 लाख रुपया का, प्लांट 1,25,000 रुपया का, ओवरहेड्स 25,000, ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 500 रुपया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये सबको डेबिट में लिख देना है। ये जितना भी चीज़ें देखिए जो सामने है ये सब डेबिट में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ठीक है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स रिटर्न हो गया, इसको हम कहाँ लिख, स्टोर्स में 5,000 रुपये क्रेडिट कर देना है। प्लांट रिटर्न टू स्टोर 25,000 का प्लांट भी रिटर्न हो गया है, इसको भी क्या करना है हमको, 25,000 का प्लांट क्या हो गया, रिटर्न हो गया, इसको क्रेडिट कर देना है। अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो घटा करके क्रेडिट कर देना है। फिर प्लांट थेफ्ट अवे, चोरी हो गया, तो इसमें जब हम एक प्लांट में एडजस्टमेंट करेंगे, पिछले क्लास में भी इस टाइप क्वेश्चन बताए थे, आज फिर बता रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको चीज़। मटेरियल लॉस्ट, ये लॉस्ट हो गया मटेरियल, कितना रुपया का, 12,500 रुपये का, इसको पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। प्लांट कॉस्टिंग 20,000 के प्लांट को हम 18,250 में बेच दिए, तो प्लांट को बेचने में क्या हो गया, लॉस हो गया। अब कितना लॉस हो तो देखा जाएगा, ठीक है। ये सॉरी कितना का प्लांट है हम देखने दीजिए। प्लांट कॉस्टिंग 20,000 वॉज सोल्ड 18,750 रुपया, थोड़ा देखने दीजिए, 18,750 रुपया, ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी,
कॉन्ट्रैक्टी से कैसे किया गया, विच इज 4/5, ये 4/5 है, 6,25,000, 6,25,000, 6,25,000 जो 4/5 है, लेकिन वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया। तो वर्क सर्टिफाइड कहने का मतलब है ये कि कैश जो रिसीव है वो 4/5 है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, तो इसका 100% निकालना पड़ेगा। तो 4/5 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करके निकालेंगे। 4/5 कितना, 6,25,000, तो इसका फुल अमाउंट कितना होगा, फुल अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 5/4 करना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे तो फुल अमाउंट निकल जाएगा, उसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट वॉज अनसर्टिफाइड 50,000 रुपया, मटेरियल ऑन हैंड 50,000 रुपया, 50,000 रुपये का मटेरियल बच गया है, ठीक है। मटेरियल ऑन हैंड कितना, 50,000 देखते जी नहीं, 50,000 नहीं, 12,500, सॉरी कितना, 12,500 रुपया का। उसके बाद डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 10%, डेप्रिशिएशन कितना परसेंट है, 10% है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो यहाँ पहले हमको एक चीज़ प्रॉफिट निकालने के पहले देखना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 15 लाख रुपया का है। वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, एक पिछले क्वेश्चन वर्क सर्टिफाइड हम निकाल के दिखा चुके हैं। तो अभी 6,25,000 है, जो टोटल अमाउंट का 4/5 है, तो इसका 100% निकाल लेंगे हम लोग, वो वर्क सर्टिफाइड होगा। अब देखना कितना आता है, ठीक। अभी तो 6 लाख लग रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर 15 लाख आधा कितना होता है, 7.5 लाख। अगर वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख हो गया तो प्रॉफिट 2/3 से निकलेगा, या ज़्यादा हो गया तो भी 2/3 से, और कम हो गया तो उसमें अलग रूल अप्लाई हो गया। उसको अभी तक क्वेश्चन नहीं बताएं, उसको हम बताएंगे इसमें, ठीक है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताएं, आपको 3-4 प्रॉब्लम बता चुके हैं। 2/3 में प्रॉफिट, 2/3 में, क्योंकि मैक्सिमम 2/3 में क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग, चलिए बनाते हैं। प्रॉब्लम 10 था, ठीक है, P10, प्रॉब्लम नंबर 10, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये क्या आपको 31 दिसंबर 2007 का है। तो लिखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लिखिए फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर। देख लीजिएगा, हम चूँकि वहाँ देखने एक बार पढ़ चुके हम लोग। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। कैश रिसीव 6,25,000 रुपया, शायद 6,25,000। जरा देखिए कैश रिसीव कहता है 6,25,000 है, जो कि 4/5 है वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, इसको निकाल लेना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो आपको हर क्वेश्चन में बता रहे हैं हम लोग, फॉर्मेट है। पहले जितना भी एक्सपेंडिचर उसको खोजा जाए और डेबिट में लिख दिया जाए, बता चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं, पहले मटेरियल जो है 2,50,000 का, गिवन इन द क्वेश्चन, मटेरियल्स 2,50,000। वेजेस आपको 3 लाख रुपया का, इसमें आउटस्टैंडिंग भी था, उसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। वेजेस 3 लाख रुपया का है, वेजेस टोटल है, ऐड करेंगे और स्टैंडिंग वेजेस ऐड कर दिए इसमें, ADD ऐड
ओ एस में आउटस्टैंडिंग वेजेस 37,500 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम लोग देख चुके थे 37,000। तो 3,37,500 रुपया, 3,37,500 रुपया। पहले हम लोग डेबिट का टोटल लिख लें, पूरा खर्च। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, उसके बाद है प्लांट है 1,25,000 रुपया टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट है 1,25,000 रुपये का। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर 31 दिसंबर नहीं है, काट देते, 30 जून है। ये क्या क्या जगह 30 जून कर देते हैं, देखिए हम दूर में रखा होता है दिसंबर, देखिए 30 जून है, सॉरी 30 जून है। जून मतलब 6 महीना का बनाया जाता है, छमाही है ना, छमाही है, हाफ ईयरली है, 2007, ये ठीक है, 30 जून 2007 याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन फिर देखे तो समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लांट 1,25,000, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। प्लांट के बाद आता है ओवर हेड्स 25,000 रुपया का। क्योंकि बिना देखे भी लिख रहे थे, ये कितना है, 25,000 रुपया का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 का है, लिख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आपको 25,000 रुपया का है। इसमें आउटस्टैंडिंग था, चलिए डायरेक्ट हम ले देते हैं ओएस, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, ओएस आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको है 12,500 रुपया, 12,500 रुपया। तो 25 और 12 कितना हो गया, 37,500 रुपया, 37,500 रुपया। बस हो गया, खर्च हो गया। अब थोड़ा आते हैं, कुछ आपको वर्किंग हम करके दिखा देते हैं। बाय लिखिए पहले यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड, जो कि वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, दिया रहता है नहीं दिया हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड। फिर इसमें ऐड करेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, ये दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड है आपको 50,000 रुपये, इसको हम लिख देते हैं और वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, निकाल कर देखते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड, चलिए 50,000 दिया है, उसको हम लिख लेते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड जो आपको है 50,000, इसको लिख लीजिए, सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है। तो चलिए को वर्किंग करते देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्किंग नोट, याद रखिए, देखिए इसमें चलिए लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ जो कैश रिसीव है कितना है, 6,25,000, कैश रिसीव्ड 6,25,000 इक्वल टू 4/5 है, मैंने किसी अमाउंट का 4/5 है ये, इसलिए अगर आपको इसका फुल अमाउंट निकालना, फुल, तो क्या होगा आपको, व्हाट, फुल अमाउंट व्हाट होगा, तो इसलिए WC ज़्यादा नहीं जा रहे हम लोग, वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू 6,25,000 है, इंटू 5 बाई क्या होगा, 4 होगा, 5/4, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, करके देख लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, 6,25,000 इंटू 5/4, ठीक है, 6,25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4,
कैलकुलेटर देख लिया जाए कितना है, 7 लाख, ठीक आ जाएगा, 7,81,250। ये एक्चुअली वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, 7,81,250। चलिए निकल गया, देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अकाउंट में, तो ये आपको है 7,81,250 वर्क सर्टिफाइड, 7,81,250। सर्टिफाइड में 50,000 अनसर्टिफाइड जोड़ दिया जाए तो जोड़ लीजिए, यहाँ पर आएगा 8,31,250 रुपया। 5 2, ठीक है, 250 एक हो गया, 8 5 13, 8 ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 15 लाख का था, और वर्क सर्टिफाइड 7,81,000, मतलब आधा है, आधा को एक्सीड कर गया है। तो प्रॉफिट को 2/3 में निकालेंगे। यहाँ पर एक बोल रहे हैं, बाद में हम निकालेंगे तो फिर समझा देंगे आपको, ठीक है। अब आ जाइए, लाइन से आते चले जाइए। मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल जो बच गया था, अब जो बच उसको लिखिए, जो जो बच गया है। मटेरियल ऑन हैंड बने क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल ऑन हैंड ये 12,500 रुपया का था, ठीक है, इसको लिख दिए 12,500 रुपया। फिर निकालते हैं प्लांट एट एंड, एंड मतलब एंड में प्लांट कितना बच गया, इसको लिख लेते हैं प्लांट एट एंड, प्लांट एट द एंड। चलिए एट द लिख देते, एट द एंड। इसका वर्किंग करना पड़ेगा। प्लांट हम लोग 1,25,000 रुपया क्या किए थे, 1,25,000 का प्लांट को इंट्रोड्यूस किए थे, लगाए थे हम लोग ठेके पर। इस पर क्या हुआ था, कुछ रिटर्न हो गया था, कुछ बर्बाद हो गया था, कुछ डिप्रिशिएशन हो गया था, सब कुछ हम लोग करते हैं, तब जाके निकलेगा प्लांट एट द एंड, जो बच जाएगा प्लांट एट द एंड। तो चलिए अब यहाँ वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग नंबर 2, प्लांट एट END, एंड, एंड मतलब अंत में क्या होगा, निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है, 1,25,000 का, ये आपको हम इंट्रोड्यूस किए थे, प्लांट साइट पर लगाया गया था। कॉस्ट ऑफ प्लांट 1,25,000 का। प्लांट जो है हम लोग यहाँ पर शो करते हैं क्रेडिट साइड में, जो बच जाता है। तो फाइनली कितना बचा, और खाली डिप्रिशिएशन हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेस कर देंगे डिप्रिशिएशन। लेकिन इसमें बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ क्या हुआ है, प्लांट रिटर्न टू स्टोर लेस कर देंगे, साइड से लेस करेंगे, प्लांट रिटर्न टू स्टोर कितना रुपया का, प्लांट हम रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न कितना रुपया का है, 25,000 रुपया का, ठीक। 25,000 माइनस कर दीजिए, 1,00,000 में 25,000 माइनस कर देंगे तो 1,25,000 में 25 माइनस किए तो 1,00,000 बच गया। फिर लेस करेंगे प्लांट थेफ्ट अवे, चोरी हो गया, प्लांट चोरी हो गया, घटा दीजिए, थेफ्ट। अच्छा चलिए अवे लिख ही देते हैं, जगह बचा रहे थे, थेफ्ट अवे कितना रुपये का चोरी हो गया प्लांट, चलिए 25,000 का चोरी भी हो गया प्लांट, बचा कितना 75,000। एट द एंड मतलब और कुछ देखना है यहाँ पर, प्लांट सोल्ड 20,000 का प्लांट को बेच दिया गया, ठीक है, कितना के प्लांट को, 20,000 के प्लांट को बेच दिया गया। लेस करेंगे प्लांट सोल्ड, प्लांट सोल्ड कितने का, 20,000 का प्लांट को बेच दिया गया, तो बचे कितना आपको 55,000, 55,000। उसके बाद लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन। तो ये 6 महीने का बन रहा है, ठीक है, हम गलती से दिसंबर लिख दिए थे, तो 6 महीना का लेस कीजिए यहाँ पर डेप्रिशिएशन, 55,000 इंटू 10% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, इंटू 6/12, तो 55,000 का 10% कितना होता है, 5500 होता है, 5500 का भी आधा कर दीजिए तो 2,750, तो माइनस 2,750 पे डेप्रिशिएशन हो गया, यही एंड में प्लांट हो गया, बच गया। तो प्लांट एंड कितना हो गया, 52,250 रुपया, 52,250, ठीक है, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्लांट एट द एंड कितना रुपया आ गया, 1 मिनट, फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं। 52,250 रुपया, 52,250 रुपया, 52,250, 250। चलिए हो गया यहाँ पर। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000 रुपया का। चलिए आइए, अभी टोटल में कहते हैं मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ये कितने का, 5,000 रुपया का। फिर प्लांट रिटर्न हुआ था 25,000 का, कितना का रिटर्न हुआ था, 25,000 का। प्लांट RET में सब रिटर्न टू स्टोर कितने रुपया का, 25,000 का। इसका ये एक्चुअल कॉस्ट है। लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, तो 25,000 का 10%, 6 महीने के लिए 25,000 का 10%, 2500 हुआ, 6 महीने का आधा कर दीजिए, 1,250 रुपया। लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन, डेप, तो 25,000 कितना परसेंट, 10%, कितना महीने के लिए, 6/12, ये होगा 1,250 रुपया। 2500 में 1,250 लेस करेंगे 23,750 रुपया, 23,750 रुपया। प्लांट ठीक है। अब आते हैं कुछ प्लांट वगैरह, जैसे कुछ प्लांट लॉस हुआ था, लॉस बाय थेफ्ट, तो इसको PL में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। तो इसमें आ जाइए, पहले आइए लॉस ऑन प्लांट सोल्ड, लॉस ऑन प्लांट सोल्ड, प्लांट को बेचा गया था उसमें लॉस हुआ था, लॉस ऑन प्लांट सोल्ड। प्लांट कितना, 20,000 रुपया का था, उसको बेचा गया था कितना में, ज़रा देख लेते हैं हम। बेचा गया था 18,750, 18,750, 18,750 रुपया। तो प्लांट का लॉस कितना हुआ आपको, 1,250 रुपया, बराबर कितना हो गया, 1,250, ये PL में आ गया, 1,250 रुपया प्लांट लॉस्ट हो गया। ठीक है, प्लांट कितना का था, 20,000 का था, उसको 18,750 बेचा गया, तो 1,250 का लॉस हो गया। जगह बहुत कम हो जा रहा है। प्लांट थेफ्ट, थेफ्ट अवे, थेफ्ट लिख देते हैं, जगह नहीं है, प्लांट थेफ्ट। 25,000 का प्लांट चोरी हो गया था, इसी में आएगा, 1,250 में जोड़ दिए इसको। ठीक है साहब, PL में आ गया। मटेरियल लॉस्ट, मटेरियल लॉस्ट, ये कितना का होता है, 12,500 रुपया का, सब PL के अंडर में आ गया। टोटल क्वेश्चन आपको कवर कर गया, तो 38,750, 38,750 रुपया। तो क्रेडिट साइड से देखिए, पर शुरू से देखते चले जाइए। ठीक, और एक चीज़ था, प्लांट सोल्ड कितना, 18,750, बाई लिख दीजिए लास्ट में। प्लांट सोल्ड, प्लांट सोल्ड 18,750 का। चलिए ठीक है, बहुत कुछ हो गया। अब हम टोटल कर देते हैं। टोटल क्रेडिट साइड में होगा, तो टोटल जोड़ लेते हैं, 8,31,250, फिर प्लस कीजिए 12,500 रुपया, प्लस करेंगे 52,250, प्लस करेंगे 5,000, प्लस 23,750, प्लस 38,750, प्लस 18,750 रुपया, 18,750 रुपया। तो टोटल जोड़ेंगे तो 9,82,250, 9,82,250, 50 है, ठीक है, 250 जोड़ लीजिएगा, कुछ गलत लगा था, 9,82,250 रुपया। तो क्रेडिट साइड एक बार देख लीजिए, टोटल एक बार स्क्रीन नहीं आ रहा है, हमको मालूम है। चलिए हो गया।
अब उसके बाद यहाँ लिख लीजिए 2। अब डेबिट लेस का जो बचेगा तो 2 लिखेंगे, बैलेंस बिंग प्रॉफिट CD, बिंग प्रॉफिट CD, इसको देखेंगे तो हम लोग आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ रहा है भाई, 2,07,000, 1 मिनट घटा के देखना, 2,07,000, 2,07,250, 2,07,250 रुपया। अब इसका हम लोग निकालेंगे, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ है, आधा है, आधा है तो 2/3 प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं, जगह इतना तो थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, देख लीजिए इसको। बाई करेंगे, बैलेंस CD को BD कर देते हैं, बैलेंस BD 2,07,000, 2,07,250 रुपया। अब यहाँ पर 2 आ जाइए, PL अकाउंट। 2 क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है, 2,07,250 इंटू, इसी को बोलते हैं 2/3, क्या बोलते हैं 2/3 इंटू, चूँकि कैश रिसीव 4/5 है, इसका फॉर्मूला है कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, तो इसमें 4/5 कर देंगे, क्या कर देंगे 4/5। और नहीं तो फॉर्मूला लंबा लिखना है तो कैश रिसीव कहता है 6,25,000 रुपये लिखिए, नीचे वर्क सर्टिफाइड 7,81,250, तो इसमें कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। इसको 4/5 लिखिए, या कैश रिसीव कितना है 6,25,000, तो 4 की जगह में 6,25,000 लिखना पड़ेगा, और नीचे वर्क सर्टिफाइड कितना था 7,81,250, फिर काट छाट कीजिएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, तो 4/5 लिखिए, छोटा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1,10,553 निकाल लीजिएगा, 1,10,553 अब इसको टोटल करके छोड़ दे, क्वेश्चन बन गया। तो ये कितना है आपको 2,07,250 रुपया। तो थोड़ा अगर हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम लग रहा है तो मेरे वॉइस को आप सुनिए, क्लियर होगा। तो कितना है 2,07,250, इसमें से 1,10,500 रुपये घटा देंगे तो 2 लिखिएगा यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस CD, हम WIP लेते हैं, वर्क इन WIP, वर्क इन प्रोग्रेस CD, बैलेंसिंग फिगर, तो वर्क CD आएगा 96,717 रुपया, इसको जोड़ लीजिएगा 96,000, इसे हम करके रख चुके हैं 717, इसमें टाइम बहुत लगता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो इसमें मेन सबका प्रॉब्लम क्या था, आपको प्लांट में एडजस्टमेंट था, वो टोटल कर दिए, फिर आपको 3 चीज़ इसमें लॉस हुआ था। कौन चीज़ लॉस हुआ था, ये देखिए, लॉस ऑन प्लांट सोल्ड, प्लांट को बेचने में लॉस हुआ था, प्लांट 20,000 का था, देख लीजिए थोड़ा यहाँ पर एक बार, बाई PL अकाउंट में प्लांट कितना था 20,000 का था, उसको से प्राप्त कितना हुआ 18,750 रुपया, तो 1,250 रुपया प्लांट से लॉस हुआ हमको, ठीक है, बेचने पर। प्लांट के बाद प्लांट थेफ्ट, प्लांट को चोरी हो गया 25,000 का, मटेरियल का लॉस हो गया 12,000, टोटल PL के अंडर में शो करेंगे 38,750। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हर आइटम आ गया आपको करीब करीब। तो चलिए एक इसको देख लीजिए, चलिए ठीक है। तो ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो आपको हर तरह के करीब करीब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिंपल जो आएगा, आपको सिंपल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा तो भी बन जाएगा। ये वर्किंग था, इसको एक बार देख लीजिए। वर्किंग 2 चीज़ें किए थे हम लोग, एक था आपको वर्किंग नोट का वर्क सर्टिफाइड निकालना था, और एक क्या था वर्क सर्टिफाइड के बाद प्लांट में एडजस्टमेंट था, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए ध्यान से और प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज़ बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखने के लिए वीडियो आप लोग को थैंक्स। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखा कीजिए, समझे ना, आखिरी देखिए। और आपको इस चीज़ का हम गारंटी देते हैं, अगर अभी तक देख रहे हैं तब, कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए।